अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल रेडिकल की टाइप, अल्काइल रेडिकल्स की टाइप। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप और उससे प्रीवियस लेक्चर में सॉरी हमने अल्काइल रेडिकल को डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि किसी भी अल्केन में से अल्केन, अल्क मतलब मिथ इथ, वो सिखा दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। लेट फॉर एग्जांपल प्रोपेन। ओके, इसकी वैलेंसीज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आने चाहिए थे, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ यूटिलाइज हो रहा है और बाकी के बच गए 3, जिनमें से 2 वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में। ओके, लेकिन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आप देख रहे हैं कि दूसरे किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए इंतज़ार कर रहा है। ओके, अल्काइल रेडिकल। तो अब यहाँ पे ये अगर अल्काइल रेडिकल है तो इस जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हेलो ग्रुप लग सकता है। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का खर्च नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कार्बन का नहीं हो रहा, कार्बन टेट्रावेलेंट है एज वी नो, और कार्बन हर जगह टेट्रावेलेंट है। ओके, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 ये इस्तेमाल कर रहा है, बाकी का एक रह गया। और ये हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये अल्काइल रेडिकल कहलाता है, जब एक कहीं से भी कंपाउंड में कहीं से भी एक हाइड्रोजन हट जाए और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस्तेमाल ना हुआ हो बल्कि किसी के लिए इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो वो अल्काइल रेडिकल कहलाता है। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप, हेलो ग्रुप, निट्रो ग्रुप, कुछ भी आके लग सकता है। ओके, तो अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप होती है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ओके, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं, देखें, जिस कार्बन की 4th वैलेंसी सेटिस्फाई ना हुई हो। ओके, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3। ओके, अब जिस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई ना हुई हो, या फॉर एग्जांपल मैंने पिछली बार यहाँ पे X लगाया था, तो X कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अब उस फंक्शनल ग्रुप को आप भूल जाएं फिलहाल, क्योंकि हम अल्काइल रेडिकल की बात कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके लगेगा, लेकिन मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ जिसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन है। ओके, और बाकी की तरफ हाइड्रोजन लग के और लॉक हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन की चेन नहीं जा रही हो ऊपर और नीचे। ओके, इसके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन जा रही है, तो हम ऐसे रेडिकल को प्राइमरी रेडिकल बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकेंडरी की तरफ। इसमें ही सेकेंडरी चेक करेंगे। ये अगर इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ होता तो ये प्रोपेन होता। ओके, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। ओके, अब इसी में ही हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे दोबारा सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, अब देखें। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप वो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे इस प्रोपाइल की मिसाल ले लें। लेट फॉर एग्जाम्पल ये वाली कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। ओके, CH3 इधर एक H है और यहाँ पे कोई भी ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब देखें ऊपर और इसमें फ़र्क क्या था। अब हम फ़र्क बयान करने के लिए ये नहीं कहेंगे कि सेकेंड नंबर कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, नो, हम कहेंगे कि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसके 2 तरफ कार्बन की चेन ओपन हो रही है। ओके, हम ये कहेंगे, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है
उसके दो तरफ कार्बन की चेन जा रही है। जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन जा रही है, लेकिन इस तरफ दो चेन्स जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। ओके, अब हम आते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप अनफॉर्चुनेटली हम इसी एग्जाम्पल से डिस्कस नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं टर्शरी। टर्शरी। अब टर्शरी अल्काइल ग्रुप वो अल्काइल ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्यूटेन ले लूं, तो अब मैं आपको बताता हूं। मैं ब्यूटेन कुछ इस तरह से ले लूं। अब दिखाई तो ये, अगर हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करें तो ये प्रोपेन हो जाएगा। ओके, लेकिन कॉमन नेम में अगरचे मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास CH3, अब ये तीनों CH3। ओके, और ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है। ओके, अगर हम इसे IUPAC के मुताबिक, IUPAC के मुताबिक नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर ये भी वैलेंसी सेटिस्फाई है तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसके बाद अल्काइल रेडिकल को मेंशन करके 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन कॉमन में ये क्या होगा, अब देखें, अनसेटिस्फाइड जिस कार्बन की है उसके तीन तरफ कार्बन की चेन खुल रही है। ओके, या क्लोज कह दें, कुछ भी कह दें, तीन तरफ कार्बन की चेन है। ओके, तो हम ऐसे ग्रुप को टर्शरी अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब हम आते हैं प्राइमरी की टाइप्स की तरफ। ओके, फिर मजीद इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमने इस तरफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा, अब प्राइमरी में एक और भी रेडिकल बन जाता है जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, सॉरी आइसो कहते हैं। ओके, प्रोपाइल ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोप्रोपाइल ही हो, आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है, आइसोपेंटाइल भी हो सकता है। अब देखें आइसो की शर्त क्या है। और एक और भी बात बता दूं कि अल्काइल ये वर्ड हम कॉमन में यूज़ करते हैं। ओके, कॉमन नेमिंग में, जैसे अल्काइल अल्कोहल, मतलब फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और अल्काइल हालाइड में आपने ये अक्सर सुना होगा कि मिथाइल क्लोराइड। ओके, तो ये जो मिथाइल होता है वही तो अल्काइल ग्रुप है। अब हम आते हैं इसकी आइसो की जानिब, विच इज़ आल्सो प्राइमरी की एक टाइप है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपको दे देता है ब्यूटाइल, अब इसकी वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर लें, आपको कुछ इस तरह से दे देता है CH, क्योंकि यहाँ तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। अब आपको इस तरफ से CH2 करके एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब ये रेडिकल तो है, अल्काइल रेडिकल बनने के लिए इसने अपनी शर्त पास कर ली है कि इसका कहीं से भी हाइड्रोजन एक गायब है, एक वैलेंसी कार्बन के अनसेटिस्फाई है। ओके, ये मुनासिब डेफिनेशन होगी। अब ये अल्काइल रेडिकल तो बन गया। अब मैं इसे प्राइमरी कहूँ क्योंकि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसके सिर्फ एक ही तरफ चेन है। ओके, एक ही तरफ चेन, ये आपको दिखाई दे रही है। ओके, ये एक ही तरफ चेन तो बिल्कुल है। और यहाँ पे जो प्राइमरी रेडिकल हमने पढ़ा था उसमें भी क्या शर्त थी कि जिस कार्बन के साथ जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अनसेटिस्फाई हो, जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो, ओके, उसके सिर्फ एक ही तरफ चेन हो तो वो प्राइमरी कहलाएगा। इसका मतलब ये प्राइमरी तो कहलाएगा। ओके, लेकिन ये प्राइमरी ऐसा प्राइमरी है कि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसके एक तरफ कार्बन की चेन है लेकिन वो ब्रांच चेन है। ओके,
ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और घुमाऊँ कि इसे ऐसे कर दिया जाए। यस, एक CH3 इस तरफ लग गया। ओके, डन। ये जो कार्बन है जहाँ से हाइड्रोजन निकला है, ओके, और ये अल्काइल ग्रुप बन गया है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, अब इसके दो तरफ तो कार्बन की चेन जा रही है, ओके, और एक वैलेंसी हमने अनसेटिस्फाई भी कर दी क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। अब ये देखें कैसा आइसो है, गौर किया, ये बिल्कुल आइसो नहीं है, क्योंकि आइसो और सेकेंडरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, खुद मुझे भी होती थी, कन्फ्यूजन हो जाती है, सबको होती है बिल्कुल, क्योंकि बेसिक लेवल पे। अब देखें इस कार्बन के जिसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसकी कितनी तरफ चेंज जा रही है, दो तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। इसे आइसो में डिस्कस नहीं करना था, लेकिन ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन है। लेकिन अगर वो ब्रांच चेन है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइसो अल्काइल रेडिकल, ओके। और जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके दो तरफ चेन हो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इनमें से आइसो कौन सा है, तो आइसो वो होगा, आइसो इज आल्सो प्राइमरी अल्काइल रेडिकल, ओके, जबकि सेकेंडरी एक दूसरी टाइप हो गई। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। लेट फॉर एग्जांपल, अगर यही एग्जांपल हम प्रोपाइल रेडिकल के लिए देखें, तो ये एक प्रोपाइल रेडिकल तैयार होने जा रहा है, CH3 CH2 एंड दिस इज आल्सो CH2, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, तो ये अल्काइल रेडिकल बन गया। और ये हम सबको दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है, क्योंकि जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन है। लेकिन अगरचे ये कुछ ऐसा प्रोफाइल दे दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक तरफ हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, ओके, दो तरफ कार्बन की चेन है। अब 1 2 3 को हम कहते हैं प्रोप, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, तो इस वजह से ये हो गया प्रोपाइल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आइसो होगा कि सेकेंडरी, क्योंकि देखें जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके दो तरफ कार्बन की चेन है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल बन गया है, ओके। लेकिन साथ साथ अगर हम ये देखें कि जिस कार्बन के साथ जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, देखें इस तरफ देखें, जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, उसके सिर्फ एक ही तरफ चेन है। अब अगर मैं इसे आइसो कहना चाहूँ तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये आइसो भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, वहीं से एक ही चेन तो है, बिल्कुल ये एक ही चेन तो है बिल्कुल। लेकिन अगरचे मैं इसको ज़्यादा ध्यान दे के बोलूँ कि भाई ये दो चेन है, ओके, एक ये चेन जा रही है और एक ये, तो ये सेकेंडरी भी कहलाएगा। तो ये दोनों शराइत को पास कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे आइसो भी कहते हैं और इसी को हम सेकेंडरी, ओके। मतलब ये आइसो भी होगा, आइसो प्रोपाइल रेडिकल भी होगा और सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल भी होगा। अब एक दूसरी टाइप आती है प्राइमरी रेडिकल की, जो कि होती है नियो। लेकिन अब देखें टर्शरी भी हम डिस्कस,
टर्शरी हो गई दूसरी टाइप। ओके, टर्शरी इज अ टाइप ऑफ अल्काइल रेडिकल। लेकिन ये जो मैंने आइसो डिस्कस की है, ये किसकी टाइप है? ये प्राइमरी की टाइप है। सेकेंडरी किसकी टाइप है? ये अल्काइल रेडिकल की टाइप है। ओके, सेकेंडरी एक अलग चीज़ है और प्राइमरी एक अलग। लेकिन प्राइमरी में भी क्लासीफाई हो रहा है कि आइसो, लेकिन मैंने इस सेकेंडरी के एग्जाम्पल को इसलिए लिया क्योंकि आइसो और सेकेंडरी में बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रेडिकल दे दिया, इसमें कार्बन 2 लगा दिए, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई, इधर CH3 CH3 CH3। अब देखें जी, एक कार्बन के वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, ये अल्काइल ग्रुप होगा। 5 कार्बन है तो पेंटाइल। ओके, अब मसला ये है कि एक तो ये ब्रांचेस में आ गई। अब हम कॉमन नेमिंग में तो जाके ऐसे नहीं करेंगे ना कि 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसे नहीं। कॉमन नेमिंग में हम सारे कार्बन्स को काउंट करते हैं। ओके, अब ये जो कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई हुई है, जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हुई है उसके सिर्फ एक ही तरफ चेन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसने प्राइमरी की शर्त पास कर दी, प्राइमरी होने की। अब ये सेकेंडरी तो हो नहीं सकता, ना ही टर्शरी हो सकता है, इसलिए हमें उस कार्बन पे ध्यान देना है कि जिसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है। उस कार्बन पे नहीं देना कि जिसकी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई हों। ओके, वहीं से अल्काइल ग्रुप होता है कि जहाँ से एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाए। अब हम इस ये जो कार्बन के भाई, कार्बन के सिर्फ जिस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है उसकी सिर्फ एक ही तरफ चेन है, लेकिन वो ब्रांच है, लेकिन वो हाईली ब्रांच है। ओके, 3 तरफ ब्रांचेस हैं, एक चेन में 3 तरफ ब्रांचेस हैं। तो इस वजह से हम इस रेडिकल को, जो कि नया आया हमारे सामने, इसे हम कहते हैं नियो। नियो 5 कार्बन है, इस वजह से पेंटाइल रेडिकल। ओके, ये हो गया नियो पेंटाइल रेडिकल। उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्काइल रेडिकल को और उसके जनरल फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इस वजह से ये स्पेशल लेक्चर इसी वजह से था कि आइसो और इसकी टाइप्स अल्काइल रेडिकल्स की हम पढ़ लें। सो दैट्स आई हैव फॉर यू। थैंक यू।